हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम आईसीटी के क्वेश्चंस करेंगे जो ईएमआरएस, केवीएस, डिट प्लस बी, एनवीएस सभी के लिए यूज़फुल हैं। जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए ये वीडियो मैंने ईएमआरएस को फोकस करते हुए अभी बनाई है। तो आप लोग अगर किसी और एग्ज़ाम को भी दे रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने सीबीएसई ने जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स लिए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनके क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी ऐड ऑन भी की हैं, कुछ पॉइंट्स और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। तो आप देखना लास्ट तक। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से कौन से पॉइंटिंग डिवाइस है। देखो पॉइंटिंग डिवाइस देखते हैं पहले तो क्या होती हैं। पॉइंटिंग डिवाइस वो होती हैं जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे अभी जैसे ये मैंने कुछ भी लिखना शुरू किया है ना, जैसे ये मैंने पॉइंटिंग ही लिखना शुरू किया, ठीक है। अब जैसे मैं किससे लिख पा रही हूँ, ये मैं पेन से लिख पा रही हूँ, है ना। एक पेन है, ये पॉइंट कर रहा है, पॉइंट जैसे हाँ मुझे अगर यहाँ पे क्लिक करना है, लिखना है तो मैं ऐसे पॉइंट कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो ये सारी हमारी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे कि अब जैसे मुझे माउस है, माउस से मैं ड्रैग करती हूँ, ऐसे ड्रैग करती हूँ, अगर मुझे किसी आइकन पे क्लिक करना है तो मैं क्लिक कर पाती हूँ उससे। तो वो एक चीज़ को पॉइंट कर रही है ना। ऐसे ही हमारी ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल भी एक माउस की तरह दिखने वाली डिवाइस है। उसे हम एक पर्टिकुलर जगह पे पॉइंट करेंगे। अगर हमें कोई लिंक है, लिंक को ओपन कर सकते हैं हम लोग, कोई हमें फाइल ओपन करनी है, फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो इनमें से हमारी पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होगी, जो इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। कीबोर्ड हमारी सिंपल इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर भी और ओएमआर भी। देखते हैं ट्रैक बॉल है, देखो ये आपको दिख रही होगी, ऐसे एक होती है। इस पे यहाँ पे हमारे पाम से टच होता है और यहाँ पे हम अपने फिंगर से इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। देखते हैं क्या है, जैसे कि कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंटर और कर्सर ऑन द स्क्रीन। जो इसका ट्रैक बॉल का काम होता है वो कंट्रोल करना होता है पॉइंटर को, जो हमारा कर्सर दिया होता है। सेलेक्ट करने के काम आती है, ड्रैग करने के काम आते हैं और क्लिक आइटम्स, अगर हमें किसी आइटम पे क्लिक करना है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, सबसे पहले आता है माउस। माउस भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद है टच पैड। टच पैड जैसे आप अपना मोबाइल चलाते हो उससे आप करते हो ना, और जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप से भी आप अपने जैसे सरफेस ऐसे मूव करते हो ना, जैसे जो आपके लैपटॉप का ऐसे बॉक्स बना होता है उस पर आप फिंगर से टैप टैप करके चलाते हो ना, ऐसे फिंगर्स को घुमा घुमा करके। तो वो आपका क्या है, टच पैड है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल भी हमारा सेम ही होता है। एक जैसे अभी ट्रैक बॉल की तो बात हो रही थी कि रोलिंग इसे हम करते हैं, और अपनी जो भी अगर हमें किसी चीज़ पे क्लिक करना हो तो वो भी हम इसे कर सकते हैं। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन भी जैसे हम अपना फ़ोन चलाते हैं उस पर टच करते हैं फिंगर से, तो वो भी पॉइंटिंग डिवाइस में ही होगा। स्टाइलस, डिजिटल पेन जो हम पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, स्टाइलस जैसे स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड के साथ स्टाइलस यूज़ होता है, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो गेम्स वगैरह में यूज़ होती है वो भी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। एंड देन लाइट पेन, लाइट पेन भी हमारी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है। एड ऑन्स आर द सॉफ्टवेयर एक्सटेंशंस टू एक्सटेंड द फंक्शनैलिटीज ऑफ द वेब ब्राउजर। ये तो ठीक बात है, जो एडोन्स हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो ब्राउज़र है उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करते हैं। अब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के टाइप्स है ना, सॉफ्टवेयर के टाइप्स में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आएगा हमारा। और कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बात ठीक है। वेब ब्राउजर्स आर द सर्वर साइड प्रोग्राम्स। क्या वेब ब्राउजर्स हैं वो सर्वर साइड प्रोग्राम है। देखो एक तो हम हैं यूज़ करने वाले यूज़र, है ना, और एक है जो सर्वर साइड है। जैसे मैंने कोई वेब ब्राउज़र ओपन किया, उस पर मैंने कुछ भी किसी भी चीज़ पे क्लिक किया, देन कमांड हमारी जो है वो जाएगी सर्वर साइड पे। हम कौन है, जो हमारा है वो यूज़र साइड है, यूज़र साइड। तो जो ब्राउज़र है इसको तो हम लोग, जो यूज़र है वही ओपन कर रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं ना, हम लोग ओपन कर पा रहे हैं। तो क्या वेब ब्राउज़र है वो सर्वर साइड प्रोग्राम है, नहीं, यूज़र साइड प्रोग्राम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, इसने पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉलोइंग इज द फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से हमारी कौन सी होगी, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, नेस्केप नेविगेटर इज़ अ वेब ब्राउज़र। नेस्केप नेविगेटर क्या है, कि वेब ब्राउज़र। इसमें से आप जैसे फायरफॉक्स और क्रोम है ना हमारे, ऐसा ही होता है ये भी।
उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर से हम लोग कुछ भी, जैसे आप मोबाइल से भी फ़ोटो वगैरह स्कैन करते होगे, तो स्कैनर हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। स्कैनर ऐसे अपने जो शॉप्स वगैरह होती है उन पे भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, फॉर्म भरने वाले जो होते हैं कैफ़े वाले वो रखते हैं, आप फोटो वगैरह उससे स्कैन करवा के फॉर्म में अपलोड करते हो। तो स्कैनर हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, क्या मॉनिटर इनपुट डिवाइस है? नहीं, मॉनिटर तो हमें आउटपुट दिखाता है ना, जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जो भी कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसका आउटपुट हमें कौन दिखाता है, मॉनिटर। डिजिटाइज़र क्या है आपका, डिजिटाइज़र तो ऐसे ही है जैसे कि भाई एक टैब वगैरह हो गया, वो सब इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। ये देखो मैंने डिजिटाइज़र की फ़ोटो भी आप लोगों के लिए ऐड की है। तो इस तरीके से होता है डिजिटाइज़र। जो भी आप टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं ना, जो डिजिटल चीज़ें हैं, मतलब वो सब, जैसे ये एक टैब है, टैब डिजिटाइज़र है, इसमें से आप इनपुट दे रहे हो। उसके बाद है MS ऑफिस ईजा। MS ऑफिस क्या है, एक हार्डवेयर है? नहीं, हार्डवेयर तो वो चीज़ होती है टेंजिबल होती है जिन्हें हम छू सकते हैं, फिजिकल होती हैं। सॉफ्टवेयर, बिल्कुल MS ऑफिस क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर वही होते हैं जिन पे हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। मालवेयर, मालवेयर तो नहीं है। मालवेयर तो जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें बोलते हैं। माल का मतलब है मेलिशियस, एंड वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, दो वर्ड से मिल के बना है मालवेयर। फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर वो होते हैं जो आपके, जब जैसे आपका कंप्यूटर जिस टाइम बनाया गया, आपके कंप्यूटर में ही जो फिजिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल लगा दिए जाते हैं ना, इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जैसे BIOS है, वो सब, वो हमारे क्या है, फर्मवेयर। फर्मवेयर भी दो चीज़ों से मिलके बना है, फर्म प्लस सॉफ्टवेयर। The firm in firmware refers to the fact that it is embedded into hardware। ये किस चीज़ में आपके embedded कर दिए जाते हैं, हार्डवेयर में, जैसे RAM, EPROM, इन सब में ये कर दिए जाते हैं। सॉरी, रोम आएगा यहाँ पे, रोम वगैरह में आपके एम्बेडेड कर दिए जाते हैं, ताकि जैसे BIOS है, इसके बिना तो हमारा कंप्यूटर ही नहीं चल सकता, तो ये सब उसमें ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। एंड इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी इजीली चेंज्ड और मॉडिफाइड। अगर ये आपके बनाते टाइम ही, देखो इनको ना, जब आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है ना, उसी टाइम पे आपके सिस्टम में एम्बेड कर दिया जाता है, तो इन्हें आप इजीली ना तो चेंज कर सकते ना मॉडिफाई कर सकते। मेकिंग इट मोर फर्म और फिक्स्ड, तो ये क्या होते हैं, हमारे फर्म और फिक्स होते हैं। लेकिन जो ये ना, पहले के टाइम में हमारे ऐसे रोम वगैरह में इंस्टॉल करते थे, लेकिन आज के लिए EPROM में भी लगा दिए जाते हैं। अगर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो इन्हें चेंज करना चाहे तो ये, ताकि चेंज हो सके, लेकिन उससे भी करना मुश्किल होता है फिर भी। Which of the following is not a menu items of MS Word 2016? नोट क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा मेन्यू वर्ड नहीं है फॉर MS 2016? तो मेलिंग भी है उसमें, रेफरेंसेस भी हैं, लेआउट भी है, टूल्स नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे ये देखो दिया है ना, इसमें आपको फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है ना, क्वेश्चन में था ना लेआउट था, एंड रेफरेंसेस भी है हमारे पास, एंड मेलिंग भी है, लेकिन टूल्स नहीं है। टूल्स है जो वो 2003 से पहले हमारे पास था, वो अब नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? फ्लैट बेड स्कैनर्स आर इमेज स्कैनर्स, जो ऐसे होते हैं चकोर टाइप से, प्रिंटर के ऊपर भी लगे होते हैं, वो फ्लैट बेड होते हैं, तो वो इमेज स्कैनर्स होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस कन्वर्ट द बिट मैप इमेजेस ऑफ कैरेक्टर्स टू इक्विवेलेंट एक्सकाई कोड्स। जो OCR होते हैं ना, वो जो हमारी इमेजेस होती हैं उन्हें एस्काई में कन्वर्ट करते हैं, मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो, तो इससे हमारी क्या है, दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं, तो इसका आंसर होगा 4th। विद रिस्पेक्ट टू ईमेल, द फुल फॉर्म ऑफ POP की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारी मैंने इसमें काफ़ी जो फुल फॉर्म्स है वो ऐड की हुई हैं, देखते हैं इन्हें। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
फुल फॉर्म्स को लर्न करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी मल्टीपल रिविजन्स करो। रिवीजन करोगे तो याद रहेंगे, रिवीजन नहीं करोगे तो याद करना मुश्किल है। बार 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 पढ़ते रहो, इन्हें पढ़ते रहो तो याद अपने आप हो जाएंगी। HTTPS इसमें साथ में सिक्योर लग जाएगा। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब हम मेल भेजते हैं ना तो हम SMTP का यूज़ करते हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट पे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे फाइल भेजी जाती है ना, उसके काम आती है। देखो प्रोटोकॉल आप लोग देख रहे होगे बार बार में, क्या है प्रोटोकॉल? क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स, किसी भी चीज़ को करने का या किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने का या लिखने का या भेजने का क्या रूल है, क्या रूल्स हैं, तो सेट ऑफ रूल्स हैं जो वो हमारे होते हैं प्रोटोकॉल्स। तो फाइल को भेजने के क्या रूल्स हैं इंटरनेट पे, तो वो सब किस में आएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। POP किस चीज़ के काम आता है? मेल को रिसीव करने के काम आता है हमारा। अगर हमने डाउनलोड करना है खोल के देखना है तो वो हमारे किसके काम, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा? POP3। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SSH सिक्योर शेल। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं DNS डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। GSM की फुल फॉर्म ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ विंडोज़। इनमें से जो वैलिड वर्जन है विंडोज़ का वो नहीं है। विंडोज़ 10 तो है, यूज़ करते हैं हम आजकल। विंडो XP भी था पहले जब हम छोटे थे, विंडो विस्टा भी था, लेकिन विंडो 9 नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? द गूगल सर्च इंजन इज बेस्ड ऑन द पेज रैंक एल्गोरिथम। पेज रैंक एल्गोरिथम देखते हैं पहले तो क्या होती है। पेज रैंक एल्गोरिथम होती है कि आपके पेज को रैंक दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ आपकी पेज में कितने लिंक है, कितनी आपकी वेबसाइट यूज़फुल है। तो जो हमारा गूगल सर्च इंजन है ना, वो पेज रैंक एल्गोरिथम पे ही काम करता है। पेज रैंक इज़ अ ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम, बिल्कुल सही बात है। लैरी पेज एंड सर्जेनी ब्रिन आर द इन्वेंटर्स ऑफ पेज रैंक एल्गोरिदम, ये भी इन्होंने इसकी खोज करी थी। गूगल वॉज फाउंडेड इन 1998, ये गलत है। गूगल हमारा कब फाउंड किया गया था? 1998 में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रोजेक्टर है हमारी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर है जो हमारी ये भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर है हमारी वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारी क्या है? मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। देखो मैंने प्लॉटर की आपके लिए फ़ोटो ऐड की है, आप लोगों ने ये सब तो देखा ही होगा। प्रोजेक्टर भी देखा होगा, जो हमारे प्रोजेक्टर वगैरह स्कूल्स वगैरह में यूज़ होते हैं। स्कैनर भी देखा होगा शॉप्स वगैरह पे। मॉनिटर तो यूज़ ही करते हैं हम लोग, लेकिन प्लॉटर आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये हाई क्वालिटी इमेजेस को जनरेट करने के लिए हमारा यूज़ होता है। इन MS वर्ड द टर्म पोर्ट्रेट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट, पोर्ट्रेट किस लिए यूज़ होता है हमारा? देखो आप लोग मोबाइल तो सभी चलाते ही हो, मोबाइल में ऐसे नहीं होता है ऐसे कि भाई आपको मोबाइल पोर्ट्रेट मोड में रखना है, लैंडस्केप मोड में रखना है, तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी होता है। तो पोर्ट्रेट किसके लिए यूज़ होता है? पेज ओरिएंटेशन के लिए, कि आपको पेज को हॉरिजॉन्टल रखना है या फिर वर्टिकल रखना है, इस तरीके से यूज़ होता है। तो ये किसके लिए होगा? पेज ओरिएंटेशन के लिए। पेज मार्जिन है, जो मार्जिन हमारा बता ही रहा है कि मार्जिन, कि आपने कितना मार्जिन छोड़ना है। जैसे बुक वगैरह बाइंडिंग वगैरह करनी होती है ना हमें, कि भाई आपने कितना मार्जिन छोड़ना है एक साइड में, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो कटे ना। फ़ॉन्ट स्टाइल, कि आपने फ़ॉन्ट को क्या स्टाइल देना है, किस तरीके से आपने लिखना है। पेज साइज़ कि आपने पेज का साइज़ A4 रखना है या फिर आपने पेज का साइज़ लेटर टाइप रखना है, तो वो सब होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ईमेल सर्विस, इनमें से कौन सी ईमेल सर्विस नहीं है? इनमें से
ईमेल सर्विस नहीं है कौन सी, देखो प्रोटन मेल है जो, वो भी मेल सर्विस है हमारी, मेल भेजते हैं उससे हम। बिंग है जो, बिंग है हमारा सर्च इंजन है बिंग। याहू मेल है, इसे भी हम मेल भेज सकते हैं। जीमेल है, इसे भी मेल भेज सकते हैं। देखो जैसे आपको दिखाती हूँ मैं, प्रोटन मेल इस तरीके से दिखता है, याहू मेल इस तरीके से दिखता है, एंड ये हमारा क्या है, सर्च इंजन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इनमें से कंप्यूटर मेमोरी की कौन सी वैलिड कैटेगरी नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज होती है हमारी, सेकेंडरी स्टोरेज तो है ही हमारी वैलिड कैटेगरी। पब्लिक मेमोरी हमारी कैटेगरी नहीं है इसमें से। प्राइमरी मेमोरी भी ठीक है, टर्शरी मेमोरी भी ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी जैसे कि चिप हो गई, पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, ये हमारी किस में आएंगी, सेकेंडरी मेमोरी में, जो बाहर से एक्स्ट्रा एड ऑन करी जाती हैं। प्राइमरी मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर में है, जैसे कि आपके रजिस्टर्स हो गए, हाई स्पीड्स होते हैं, ये सब हमारा किस में आएगा, प्राइमरी मेमोरी में, जो हमारे कंप्यूटर के पास है ऑलरेडी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है हमारी, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या है, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी नहीं है। और टर्शरी मेमोरी क्या है, जहाँ हम बहुत ज़्यादा पुराना डाटा जो स्टोर करके रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी मेमोरी। उसके बाद इन MS एक्सेल आ फॉर्मूला स्टार्ट्स विद द डैश सिंबल। अगर MS एक्सेल हम यूज़ करें तो हमारे MS एक्सेल में जो हर एक फॉर्मूला है ना, वो इज इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको मान लो इज इक्वल्स टू सम, आपको उनका सम करना है A1 से A5 तक, ऐसे इस तरीके से यूज होता है हमारा ये, है ना। A1 मतलब जो आपका रोज एंड कॉलम्स कॉम्बिनेशन होता है, और सम मतलब आपको क्या करना है, सम और इज इक्वल्स टू से हमारे ये स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इन गूगल क्रोम व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू क्लोज द करंट विंडो टैब। करंट विंडो, जैसे आपने गूगल क्रोम चला रहे हो आप कंप्यूटर में, आपने एक वेबसाइट खोल रखी है, आप यहाँ पे जॉब से सर्च कर रहे हो, यहाँ पे क्रॉस साइन होता है, दूसरे पे आपने फेसबुक लॉगिन कर रखी है, यहाँ पे भी क्रॉस साइन होता है। ऐसे आपने अगर एक विंडो को सिर्फ क्लोज करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे, इसमें करोगे Ctrl+W। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कम्युनिकेशन लाइंस यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन डिफरेंट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करना है तो आप किसका यूज करोगे, तो उसमें किस चीज़ का यूज करते हैं हम, बसेस का। तो बस हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की बस, डाटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। डाटा बस जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आती है। कंट्रोल जो कंट्रोल करती है हमारे सिस्टम को, कंट्रोल कि भाई किस सिग्नल को किस टाइम पे भेजना है, कि कौन सा, अगर ये सिग्नल आया तो हमें ये आउटपुट भेजना है, ये इस डाटा को भेजना है। एड्रेस जो हमारा एड्रेस को कैरी करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी जो है ट्रू होगी। MS एक्सेल हैज़ 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। MS एक्सेल के पास 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स स्टार एंड दिस। देखो जैसे ये स्टार है ना, ये किस काम आता है हमारा, कि भाई अगर हमें ING ये हमने लिख दिया तो ये क्या करेगा, जो जिसके लास्ट में ING है ना, जिन भी वर्ड्स के, जैसे वर्किंग, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स है, उन सभी को हमें आउटपुट में निकाल के दे देगा, है ना। और जैसे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क क्या करता है कि जैसे आपने W यहाँ पे लिख दिया WR, तो ये आपको क्या करेगा, जो बीच वाला वर्ड है ना, आगे पीछे जो सेम और जो बीच वाला वर्ड है अलग है, तो इन सभी कैरेक्टर्स को क्या कर देगा, हमें निकाल के दे देगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स जितने भी हमारे बनेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे, इनको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। इन MS एक्सेल तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। इन MS एक्सेल आ वर्कशीट कैन नॉट बी रीनेम्ड, ये तो फॉल्स हो गया ना, हम अपने वर्कशीट को रीनेम तो कर ही सकते हैं MS एक्सेल में। MS एक्सेल डज नॉट हैव एनी फंक्शन फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग। क्या MS एक्सेल के पास कोई फंक्शन नहीं है टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए, लैन, अपर, बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो लोअर, ये हमारे सब किसके हैं, टेक्स्ट के फंक्शंस हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स हो गई यहाँ पे। इन MS एक्सेल द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ रेंज ऑफ सेल्स कैन बी फाउंड यूजिंग मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं, नहीं, वो हमारी होती है मैक्स। तो ये भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है पैराग्राफ की, तो ये हमारी होती है लेफ्ट।
इसमें देखो अलाइनमेंट क्या होती है पैराग्राफ में, मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। जैसे जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड में क्या होता है कि ये आपके जो टेक्स्ट है ना, ये एक साइड और ये इस साइड से बराबर होंगे। आपने कोई पूरी लाइन लिखी तो वो इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर है। लेफ्ट में क्या है, अब ये हमारा टेक्स्ट है ना पूरा लेफ्ट अलाइंड है। जैसे कि ये पूरा टेक्स्ट है, ये लेफ्ट से स्टार्ट है, लेफ्ट में कोई आपको स्पेस नहीं मिलेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सेंटर अलाइंड में क्या होता है, अगर सेंटर में इसको अलाइंड करती तो ये क्या होता है, जस्टिफाइड यहाँ हमारा बीच में लिखा होता, लेफ्ट यहाँ बीच में लिखा होता, सेंटर यहाँ लिखा होता, एंड राइट यहाँ लिखा होता। अगर राइट की बात होगी तो राइट में ये हमारा सारा का सारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिगार्ड टू विंडो 10। विंडो 10 के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा फॉल्स है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015, करेक्ट है। इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 10 में हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, सॉन्ग भी एक साथ सुन सकते हैं हम लोग, अपनी फेसबुक भी एक साथ चला सकते हैं, इंस्टा भी एक साथ चला सकते हैं, तो ये तो करेक्ट है। इट ऑल्सो हैव अ मोबाइल वर्जन, बिल्कुल इसके पास मोबाइल वर्जन भी है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द विंडो एंटी फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंटी का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी, क्या ये न्यू टेक्नोलॉजी विंडो एंटी का पार्ट नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो फॉल्स इसने पूछा है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द CPU। इनमें से कौन सा CPU का कंपोनेंट नहीं है। रजिस्टर्स भी हमारे CPU में होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी हमारे CPU में होता है, कंट्रोल यूनिट भी हमारे CPU का कंपोनेंट है, लेकिन मदरबोर्ड हमारे CPU का कंपोनेंट नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन प्रिंटर। इनमें से कौन सा लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर मतलब कैसे कि ऐसे लाइन बाय ऐसे उसमें होता है सब, तो इनमें से लाइन प्रिंटर हमारा कौन सा होगा, चेन प्रिंटर। प्रिंटर की मैंने देखो आपके लिए एक डायग्राम भी बनाए हैं। प्रिंटर होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं, टच करते हैं एक तरीके से। और इम्पैक्ट प्रिंटर के पार्ट कौन कौन से हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में कौन कौन से आएंगे, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। इनको आप थोड़ा सा याद करना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है इनका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स रिप्रेजेंट्स अ कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ वन और मोर फाइल। जब आप एक या दो फाइल को इकट्ठा देखते हो, आप लोग डाउनलोड भी करते होगे, तो कई बार ऐसे कई सारी फाइलें जब एक साथ होती है तो वो किस मोड में होती है, जिप मोड में। उसके बाद है PDF, तो आप लोगों को पता ही, आप PDF डाउनलोड करते हो। डॉक जो हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, और EXE हमारा एक्सेल डॉक्यूमेंट होता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोजिला फायरफॉक्स इज फॉल्स। मोजिला फायरफॉक्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है इसमें से। इट कैन वर्क ऑन लिनक्स सिस्टम एज वेल, बिल्कुल लिनक्स जो हमारा विंडोज़ है उस पर भी काम कर, लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी काम कर सकता है। इट इज़ अ गूगल प्रोडक्ट, क्या हमारा मोजिला फायरफॉक्स गूगल प्रोडक्ट है, नहीं। गूगल प्रोडक्ट तो हमारा क्या है, क्रोम। इन मोजिला फायरफॉक्स Ctrl+Tab शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच फ्रॉम वन टैब टू अनदर, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ एन ओपन सोर्स ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अर्ली कंप्यूटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी एज इनपुट डिवाइस पहले के टाइम में यूज़ होती थी इन अर्ली कंप्यूटर्स। तो पहले कौन सी यूज़ होती थी, हमारी पंच कार्ड। वैक्यूम ट्यूब्स हैं जो, ये तो हमारी प्रोसेसिंग के काम आती थी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑल्सो अबाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉल्स। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग विंडोज वो फॉल्स है। इट कैन नॉट हैव टू और मोर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ओपन साइमल्टेनियसली, ये बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा। क्यों होगा, क्योंकि इसने तो फॉल्स पूछा है ना। तो क्या विंडोज़ में ऐसा हो सकता है कि हम दो से ज़्यादा प्रोग्राम को ओपन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या होगा, फॉल्स। इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक बात है। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द विंडो OS आफ्टर द बूटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डेस्कटॉप, ठीक बात है। इट सपोर्ट्स GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखो क्या होता है ये कि भाई आप जैसे आइकन्स को देख करके टच करते हो ना, तो ये GUI में आता है। जैसे आप लिख करके कुछ भी करते हो तो वो कमांड में आता है, कमांड इंटरफेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन MS वर्ड द Ctrl+H शॉर्टकट की ओपन्स द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिव डैश टैब। कौन से टैब के अंदर ये हमारा आता है, तो ये आता है हमारा रिप्लेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द मिनिमाइज बटन ऑफ एन एप्लीकेशन विंडो इज क्लिक्ड।
जब आप अपने जो आपकी एक्टिव विंडो है उसको जब आप मिनिमाइज पे क्लिक करते हो तो क्या होता है देन? द एप्लीकेशन इज क्लोज्ड, नहीं, एप्लीकेशन क्लोज तो नहीं होती है। द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। द एप्लीकेशन विंडो कवर्स द होल स्क्रीन, नहीं। द एप्लीकेशन विंडो अपीयर्स एज एन आइकन ऑन द स्टेटस बार, जैसे कि मान लो आपने गूगल क्रोम को ओपन किया है कंप्यूटर में, यहाँ पे आपके 3 वो नहीं होते, एक माइनस ऐसे, एक जूम का, एक ऐसे क्रॉस का। अगर आप इस माइनस पे क्लिक कर दो, मिनिमाइज पे क्लिक कर दो, तो क्या होता है कि आपका ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे जो स्टेटस बार होता है वहाँ पे आ जाता है। देखो दिखाया भी है मैंने, ये ऐसे मान लो आपने पावर पॉइंट ओपन किया है, देन आपने उसको ऐसे नीचे रख दिया, ऐसे मिनिमाइज कर दिया इस पर क्लिक करके, तो आपका ऐसे इस तरीके से आ जाता है। ठीक है गाइज, तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी और भी क्वेश्चंस लेके आने की। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बाय।